गंभीर मामला है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। अभी मनोरंजन में रहेंगे तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है आगे आपके लिए चिंता का विषय बन जाएगा। नहीं, आप मनोरंजन दे रहे हैं, हम प्राप्त कर रहे हैं, तो अब 10 मिनट का मनोरंजन तो हमें भी लेने दीजिए। आप तो पूरे दिन चला रहे होते हैं मनोरंजन, तो 10 मिनट तो हमें भी स्वीकार करने दीजिए आपका मनोरंजन। हम भी भाग ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपका चैनल, वैसे भी हम बहुत देखते हैं। पर इसमें क्या हो गया? जिस बात पे आप मुस्कुरा रहे हैं आप कुछ और दिखाइए। चलिए आप ये एनडीए को 376 सीटें मिल सकती है। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से इंडिया को 133 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 34 सीटें मिल सकती हैं। 20 लाख का सैंपल साइज है इस सर्वे का। उसके बाद ये नतीजे सामने आ रहे हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं ओपिनियन पोल्स को ज़्यादा गंभीरता से ना आप लेते होंगे ना मैं लेता हूं, लेकिन हाँ, मनोरंजन का एक अच्छा स्रोत होता है ये। आप भी मनोरंजन पाइए, हम भी मनोरंजन पाते हैं, अच्छी बात है। उसमें क्या है, चुनाव से पहले तो ये मनोरंजन चलते रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से 20 लाख के सैंपल साइज को हमने यहाँ पर ओपिनियन पोल में रखा है पवन जी, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं, और बहुत सारी सीटें तो ऐसी हैं जो 50% से ज्यादा दिखा रही हैं बीजेपी की तरफ। पता है ना आप सबको। ये अगर जनमानस का भाव देखें तो ऐसा लगता है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें दिख रही हैं बीजेपी। नहीं, जनमानस का भाव नहीं, माफ कीजिएगा। जनमानस का भाव, हम लोग जो सड़कों में गलियों देहातों में घूमते हैं, हमें भी कुछ कुछ आभास होता है। हम लोग दिल्ली में कम रहते हैं, ज़्यादा घूम ही रहे होते हैं, और इसलिए जनमानस का भाव तो कम से कम मुझे मत बताइए। और मैंने देखा पिछले 3 महीनों में सोशल मीडिया पर, वो भी जनमानस का भाव है। जितने आप लोग पोल कराने की कोशिश करते हो, एक दिन में वो पोल हटा देते हो, पिंड ट्वीट हटा देते हो, क्योंकि इतना भारी फर्क आता है। मोदी जी बेचारे धड़ाम से नीचे उनका आंकड़ा गिरा हुआ होता है और राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का बढ़ा हुआ होता है। हम देखते हैं कितनी बार वो ट्वीट गायब ही हो जाते हैं। तो हमें भी मालूम है जनमानस क्या है और क्या नहीं है, इसलिए वो छोड़िए, मनोरंजन प्राप्त कीजिए आप भी और हम भी। और 1991 से मैं ये सर्वे का क्षेत्र में हूँ, मुझे भी मालूम है क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे होता है, कैसे नहीं होता। तो इस पर क्या चर्चा करनी। गजब बेइज्जती है पवन जी, लेकिन ये बहुत ही इस वक्त गंभीर मामला है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। अभी मनोरंजन में रहेंगे तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है आगे आपके लिए चिंता का विषय बन जाएगा। नहीं, आप मनोरंजन दे रहे हैं, हम प्राप्त कर रहे हैं, तो अब 10 मिनट का मनोरंजन तो हमें भी लेने दीजिए। आप तो पूरे दिन चला रहे होते हैं मनोरंजन, तो 10 मिनट तो हमें भी स्वीकार करने दीजिए आपका मनोरंजन। हम भी भाग ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपका चैनल, वैसे भी हम बहुत देखते हैं। पर उसमें क्या हो गया? जिस बात पे आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कुछ और दिखाइए। चलिए आप ये दिखाना शुरू कीजिए। नहीं, मैं बात खत्म कर देता हूं जी। आप ये एक और आंकड़ा मैं आपको देता हूं, वो दिखाइए। मनोरंजन खत्म होगा, सब गंभीरता से देखेंगे और आप भी दिखाएंगे। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में। 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते हैं इस देश में। कितने बलात्कार होते हैं 1 घंटे में इस देश में। आप दिखाना शुरू कीजिए। ये सब मनोरंजन हटाइए ना, असली मुद्दों पर आइए ना। पवन जी, अभी कैसे 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है बेरोजगारी का, आइए ना उस पर चर्चा करते हैं। छोड़िए ना, ये आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण वो आंकड़े हैं, कितने पेपर लीक होते हैं इस देश में, कितने सालों से इम्तिहान में एंट्रेंस टेस्ट नहीं होते। 7 साल उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती नहीं हुई, अब जाके एंट्रेंस हुआ, वो पेपर लीक हो गया। ये होते हैं आंकड़े। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आंकड़ों से अगर करना है आपको, तो ये आंकड़े तो आपके सामने रोज दिखा रहे हैं, आपको रोज दिखते हैं, आप उनको दिखाइए। ये तो चलता है ये मनोरंजन, इसीलिए मैं कहता हूं, क्योंकि इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, दूर है, इतनी दूरी है इसमें और हकीकत में। उस बेरोजगार नौजवान के परिवार से पूछो जिसने आत्महत्या की हो। पवन जी, लेकिन मेरा कहना आपसे ये है कि आप विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हैं। आप हर डिबेट में, आप मतलब आपकी पार्टी के जितने नेता हैं, अभी सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ी हुई थी, ये मुद्दे तो आप रखते ही हैं ना सबके सामने। फिर आपकी कन्विंसिंग पावर इतनी क्यों नहीं है कि जनता इस बात को समझ सके और वो आपको चुनाव में सत्ता पे लेकर आए और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको हटा दे। इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कन्विंसिंग पावर जो है वो कहीं कम है। हमारी कन्विंसिंग और हमारी कम्युनिकेशन कमजोर है, मजबूत है, वो छोड़िए। नहीं, अरे तो ये तो आज का विपक्ष, मैं बार बार दोहराता हूं, हमारा नहीं, अब आपने बोला है तो मुझे बोलने दीजिए ना साहब। बोलिए। मैं ये बार बार हर जगह पर कहता हूं कि आज का विपक्ष अनाथ है। आज के विपक्ष की किस्मत 2014 से पहले के विपक्ष जैसी नहीं है, जहां मीडिया उस विपक्ष की आवाज को आगे बढ़ाता था। आज का विपक्ष मीडिया के बगैर अपना काम जिस तरह से कर पाता है, कर रहा होता है। अब आप उसमें, पहले तो आप
मेरी आवाज दबा दें, फिर कहते हैं साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। बताइए ना, प्रधानमंत्री दिन में कितनी बार कपड़े बदलते हैं, उस पर कितनी बार डिबेट्स हुई। शिवराज पाटिल साहब हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने 2 बार, एक बार कपड़े बदल दिए किसी हादसे के दौरान, तो आप लोग सब पीछे पड़ गए थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये था मीडिया। और उस वक्त की सरकार की संजीदगी देखिए, संवेदनशीलता देखिए, आज की सरकार को देखिए, और माफ कीजिएगा आज के मीडिया को देखिए। पवन जी, फिर आपका सर्वे क्या कहता है, या आपका अध्ययन क्या कहता है, किन मुद्दों पर जा रहा है 2024 का चुनाव, और उसमें इंडिया गठबंधन को क्या देखते हैं, उसका प्रदर्शन कैसा देखते हैं आप? अगर आप लगातार देख रहे हों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो नौजवानों के लिए न्याय की गारंटी, जो महिलाओं के लिए न्याय की गारंटी, जो किसानों के लिए, जो आदिवासियों के लिए, श्रमिकों के लिए, ये हैं मुद्दे। यही बातें हमें लोगों से सुनाई देती हैं। राहुल गांधी की 2 यात्राएं, कल दूसरी खत्म हो रही है, उन 2 यात्राओं में जो जो ग्रहण किया, जो जो सुना, जो समझा, उसके आधार पे हम अपना नैरेटिव बना रहे हैं, उसके आधार पे हम अपना एजेंडा बना रहे हैं। पूरे इंडिया को ये एजेंडा स्वीकार्य है, उन्हें भी समझ में आता है, वो भी ग्रास रूट के लोग हैं। एक एक पार्टी जो इंडिया की सदस्य है वो अपने ग्राउंड पे एक्टिव हैं, उनको मालूम है क्या मुद्दे हैं। यही मुद्दे हैं जिस पर देश भी चाहता है कि राजनीति हो, राजनीतिक दलों को इन्हीं मुद्दों के आसपास अपना संवाद केंद्रित आपने नैरेटिव की बात की, इनका नैरेटिव है ना न्याय, नौजवान। सुनिए, इनका नैरेटिव जो ये कहते हैं विकास भी विरासत भी, इसके पैरेलल, इसके अगेंस्ट आपका क्या नैरेटिव है? देखिए साहब, इनके नैरेटिव इनके लिए हैं। अब की बार 400 पार अपने लिए नारे खुद सुनाते हैं अपने आप को और अच्छी तरह सो जाते हैं रात को। हमारी तमाम नैरेटिव, नौजवानों को 30 लाख रिक्तियां भरी जाएंगी, पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक के खिलाफ बहुत मजबूत कानून। हमने तो ठोस आपको काम दिया है, ठोस एजेंडा दिया है, ठोस नैरेटिव दिया है। ये क्या हवाबाजी, ये क्या नारेबाजी है साहब? 100, 400 पार, 500 पार। ये मोदी जी को या तो चिंता हो रही होगी तो अपने आप को गालिब जो है खुद को समझाने के लिए ख्याल अच्छा है, वो वाली बात है इनके साथ। हमारा नैरेटिव तो रोज स्पष्ट होता जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी न्याय गारंटी की जब बात करते हैं तो लोगों को समझ में आता है। राहुल गांधी जी जब न्याय गारंटी की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, लोगों को उन नौजवानों को समझ में आता है जो पेपर लीक के शिकार हुए हैं कि साहब ये आदमी अगर कह रहा है तो ये बात करके दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमसे बात करने